अरे पुलिस ने छोड़ दिया तुझे? तुझे तो फांसी दे देनी चाहिए थी। करम भला तो सब भला। सरिता काकी। अरे हाँ, ये लो, आप 2 मिनट में फ्रेश हो जाओगी। लेकिन ये क्या है? आप पियो। पापा ने मुझे चॉकलेट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मुझे लगता है इस समय आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और पापा हमेशा कहते खुद से पहले दूसरों की सोचो, तो भगवान सबसे पहले आपकी सोचेंगे। ये ले, ये पैसे से चॉकलेट खा ले। काकी, आपने मुझे इतने फल खिलाए, कभी मांगे पैसे इसके बदले? नहीं ना। काकी, मुझे एक बात बताओ, उदय स्कूल के बाद आपकी मदद क्यों नहीं करने आता जैसे मैं बाबा की करती हूँ? अरे उदय की इंजीनियरिंग कॉलेज की ना परीक्षा की तैयारी चल रही है, और अगर इस परीक्षा में उसे अच्छे मार्क्स मिले तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो मुझे 1-2 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। काकी, आप टेंशन मत लो, उदय बहुत होशियार है, आपके पैसे भी बचाएगा और बड़े होके खूब पैसे कमाएगा। निमकी, जल्दी आ बेटा। आई बाबू। ठीक है काकी, मैं चलती हूँ। हो चल। प्रणाम बाबा। बाबा, एक्चुअली हम बहुत बड़े संकट में हैं। संकट तो प्रकृति का ही एक रूप है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। बताइए क्या समस्या है? एक्चुअली बाबा, मैं और मेरे पति मिलकर पिछले 7 सालों से एक ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से ये कोरोना आ गया है, मानो बिजनेस खत्म सा हो गया है। कर्ज भी बढ़ने लगा है और लेनदार तो घर तक पहुंच चुके हैं। बाबा, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? अब एक यही तरीका है आपके हर समस्या का, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आने वाले सुख और समृद्धि को बाहें फैलाकर स्वागत करना है, या फिर दरवाजा बंद करना है। बाबा, आप खुद सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को पता चल गया या किसी ने सुन भी लिया ना बाबा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाबा। हम ये नहीं कर सकते। नसीब सिर्फ एक बार आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आपने दरवाजा ना खोला तो आगे वाला द्वार पे चले जाता है, पर बदले से भी तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक आप उसे खोल ना दो। बाकी आपकी मर्जी। करम भला तो सब भला। बाबा, हम तैयार हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जियाँ। 2 किलो सब्जी के साथ 2 नींबू फ्री, कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता भी फ्री। खुद की थैली लेकर और हमारी यहाँ की ताजी सब्जियाँ लेकर जाओ। ये ले, नथु काका की दुकान पे जा, दालचीनी पाउडर और 10 रुपए की हल्दी लेके आना 50 ग्राम। जा जल्दी लेके आना। लाइए बहन जी। अरे जरा धीरे निमकी, धीरे।
अरे काका, निमकी के पास ब्रेक नहीं है। आप जल्दी से हल्दी और गरम मसाला दे दो। हाँ देता हूँ। हरदम घोड़े पे सवार रहती है। ये ले। चलो काका। अरे रुक बेटा, रुक 1 मिनट। हाँ ये ले बेटा। क्यों काका? अरे तेरे बापू ने बताया कि तू पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। ऐसे दिल लगा के पढ़ना बेटा, तुझे ना बैरिस्टर बनना है। ये ले बेटा। ठीक है काका, थैंक यू। अरे खुश रह, जीते रहो बेटा। अरे आंटी, आज ठेला जल्दी बंद कर दिया। अरे उदय के एग्जाम का रिजल्ट है ना अभी 2 घंटे में, इसलिए इसको मंदिर लेके जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट उदय। थैंक यू। सलामी है तो। हाँ बाय। बाय। तुषार बेटा दरवाजा खोल। तुषार दरवाजा खोल। तुषार फिर से? देखो ना, आधे घंटे से अंदर है, दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। आधा घंटा हो गया और अब बता रही मुझे? हट। देखो ना। तुषार बेटा, तुषार ऐसा मत कर बेटा, रुक जा बेटा, अपने बापू की बात सुन बेटा। नहीं सुनूंगा। आप जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तो दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुषार बेटा दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा। तुषार जिसका डर था वही हुआ। उदय को स्कॉलरशिप नहीं मिली, सिर्फ आधे मार्क्स से। तो अब पैसे भरने होंगे। $1 लाख 1 साल का, मतलब 4 साल का 4 लाख रुपए, और बाकी खर्चा अलग। मैं अकेली औरत हूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? उधर ने तो पढ़ाई की उम्मीद ही छोड़ दी है। उसने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया। कहीं से लोन? सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हुआ। अगर 2 दिन में उसकी कॉलेज की फीस नहीं भरी तो उसकी कॉलेज की सीट भी चली जाएगी। वही है। मैं आती हूँ। नारियल कैसे दिया? 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। एक रात में 1 लाख कमाना चाहती हो? बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। तेरा कॉलेज का एडमिशन भी हो जाएगा। एक काम कर, तू खाना खा के सो जा। मैं जगराता में जा रही हूँ अभी, रात को देर हो जाएगी आने में। ठीक है? ठीक है। आई। कितने लोग होंगे? ज़्यादा सवाल मत पूछ। 1 लाख बड़ी रकम होती है। उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वर्तमान को जलना पड़ता है। ये रख 25,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। और सुन, एक ही आदमी होंगे। आओ आओ सरिता, अब बिस्तर में लेट जाओ। आंखें बंद करो। खुली आंखों से अपना चेहरा साफ नजर आता है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो जाने दो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बात क्यों नहीं कर रहे मुझे? सरिता, ज्यादा सोचोगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। आराम से लेट जाओ, आसानी होगी।
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो मुझे। तुम बुलाओ, सब बुलाओ। यही मुहूर्त है, शुरू हो जाओ। पैरों से जैसे लक्ष्मी अंदर आती है वैसे ही बाहर जाती है। एक काम करो, शरीर के उन हिस्सों में जहां हड्डियां ना हो उन सबको काटो। एक काम करो, छाती से शुरू करो। एक आखिरी विधि, इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके वही करना जो मैंने कहा है। कल से सारी दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब आपके वश में होगी। करम भला तो सब भला। सर, इसकी माँ कल रात से गायब है। यहीं पास में मार्केट है, वहाँ पे ठेला लगाती है। 10 साल पहले इसकी फादर की डेथ हो गई थी, जब से दोनों अकेले रहते हैं। सर प्लीज मेरी आई को ढूंढो सर, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आई कह रही थी वो जगराते के लिए जा रही है, घर आते हुए लेट हो जाएगा, तो मैं सो गया और जब सुबह उठा तो वो थी ही नहीं। फिर मैं मंदिर चला गया और मंदिर जाकर पता चला कि वो जगराता था ही नहीं। फोन किया था? किया था सर, बंद आ रहा है, स्विच ऑफ हो गया होगा। आई अक्सर अपना फोन चार्जिंग पे लगाना ही भूल जाती है। तुम्हारी आई का किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर। तुम क्या करते हो, जॉब करते हो? नहीं सर, पढ़ाई करता हूँ। पैसों की तंगी? हाँ सर, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपया जमा करने का टेंशन और मेरा करियर ना खराब हो जाए उसका डर, दोनों था आई को। आज मेरी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए लास्ट डेट थी। ठीक है, तुम अपनी आई का फोटो, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स ये मांगेंगे ना, दे देना, ठीक है? और टेंशन मत लो, आई ये पैसों के चक्कर में ना टेंशन में कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। तुम घर जाओ और उसका वेट करो, और जब वो घर पे आ जाए तो सबसे पहले यहाँ इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर। नंबर वगैरह घ्या आणि बघा पुढचा. हो सर. ताजी ताजी टमाटर ले लो, हरी सब्जियां बीमारी में भारी और आलू गोभी खाने में भारी। ताजी ताजी टमाटर ले लो, आओ आओ ताजी और हरी सब्जियां लेकर जाओ। भिंडी 20 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, गोभी 30 रुपए किलो, आओ और लेकर जाओ। साहब, बड़ी भली और नेक औरत है वो, सबसे घुल मिल के रहती है। मेरी काकी को ढूंढ दो, वो बहुत अच्छी है। मैडम, सरिता को उदय की फीस भरनी थी, वो भी 1 लाख रुपए। बहुत टेंशन में थी वो। सर, वैसे मेरी उससे ज्यादा बात तो नहीं होती थी, लेकिन सुना है कि अच्छी औरत है। मेरे दुकान का सीसीटीवी उसके ठेले को कवर करता है। मैं देता हूँ आपको फुटेज, आइए।
रात 9 बजे के आसपास सर मैं अपने काम से घर आ रहा था। वहाँ से सरिता ताई नाके पे जाते हुए देखा मैंने, तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी। सरिता ताई उसमें बैठी और चली गई। गाड़ी कौन से कलर की थी? सिल्वर कलर की वैन थी सर। मैं स्कूटर पे था तो ठीक से नंबर प्लेट देख नहीं पाया। तो सरिता का सीडीआर रिपोर्ट भी क्लियर है। उसने ज़्यादातर कॉल अपने वेजिटेबल वेंडर्स और अपने बेटे को किया था। सरिता के घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर, और ना ही वहां पर जहां पर सरिता को उस कार में बैठते हुए देखा गया था। इनफैक्ट मैंने नथुलाल की दुकान के बाहर का भी फुटेज चेक किया सर। ये देखिए। ये सरिता के मोबाइल की लोकेशन? सर सरिता का लास्ट मोबाइल लोकेशन उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर था और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। या जैसे उदय ने हमें बताया था, अक्सर उसका फ़ोन चार्ज नहीं होने की वजह से बंद हो जाया करता था। बाबा, पूरे हफ्ते में 4 कस्टमर भी नहीं आए, क्या समाधान हुआ है? बाबा, विधि से पहले 4-5 कस्टमर आते तो थे, अब तो वो भी आने बंद हो गए। सही वक्त आने के लिए वक्त देना पड़ता है। धीरज, तुम धीरज रखो, परिणाम मिलेगा। अरे कब मिलेगा बाबा? मैं लेनदारों को सिर्फ 1 हफ्ता और रोक सकता हूं, उसके आगे नहीं। बाबा कुछ कीजिए, नहीं तो हमें अपनी बलि देनी पड़ेगी बाबा। हाँ बाबा, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। अगर तुरंत समाधान चाहिए, एक नाबालिग लड़की की बलि देनी होगी। एक और कुछ पाना है तो कुछ देना होगा। साहब, एसिडिटी हो गई थी तो बिटिया ने कहा कि ठंडा दूध पी लीजिए, आराम मिल जाएगा। मैंने कहा कि रहने दे, ऐसे ठीक हो जाऊंगा, पर वो नहीं मानी। खुद ही अकेले बाजार से दूध लेने चली गई। अब काफ़ी देर तक वो घर नहीं आई, तो मैं खुद उसे दुकान के रास्ते ढूंढने चला गया था। साहब, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसे ढूंढ दीजिए। क्या पहना था उसने? उसने नींबू कलर के सलवार सूट पहने थे। चल के जिस दुकान से वो दूध लेने गई थी उसका रास्ता और आसपास का पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। ठीक है सर, चलिए। ये एरिया तो काफी सुनसान है। आखिर इतनी रात को निमकी यहाँ से आए क्यों? तो क्या ना साहब, ये शॉर्टकट है, नहीं तो पूरा गांव घूम के आना पड़ता है। हाँ आई थी ना मैडम, 9 बजे आई थी, दूध लेने आई थी वो। निमकी बेटा, रात का वक्त है, मुझे फोन कर देती, मैं दूध घर भेजवा देता। काका जब तक आप आते तब तक बाबा की एसिडिटी 4थे गियर तक पहुंच जाती, इसलिए मुझे स्पीड से भाग कर आना पड़ा। अभी आप जल्दी से दे दो। ये लो बेटा। ये लो काका, संभल कर घर जाना। हाँ। सर आ जाओ। सर ये देखिए, ये चप्पल है और वो टायर के मार्क भी दिख रहे हैं। यादव, ये एरिया काफी सुनसान है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होगा नहीं, लेकिन आई एम श्योर यहाँ कुछ गलत तो जरूर हुआ है। ये हलकट, तेरी बीवी ना भी जिंदा है, दूसरी औरतों पे बुरी नजर डालता है तू। और वो शांति की छोटी लड़की के सामने तूने अपनी पतलून फोड़ दी, तुमको शर्म नहीं है? छोटी बच्ची होगी तेरे लिए, मेरे लिए तो जवान के लिए हो। वैसे भी तुझसे बोर हो चुका हूँ। जब देखो किट शर्म है, ऐसी फालतू बातें किया करती है। चल निकल। वैसे भी ना तूने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। छोटी बच्चों पे बुरी नजर डालने वाला मर्द नहीं, नामर्द होता है। क्या नामर्द का?
नौमत बोलती है। छोड़ मेरे। यही तो बात दूंगा तुझे। नौमत कहती है। छोड़ इसे। निकलो, ले गए इसको। नहीं जाए मेरे घर में ये औरत, ले गए जाओ। सर, मार्केट एरिया से जो सीसीटीवी फुटेज मिली है निमकी मिसिंग केस में, उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और ना ही बैक रोड से हमें कुछ मिला। पहले सरिता गायब हुई, बाद में निमकी, दोनों रात को गायब हुई। लेकिन सरिता अपनी मर्जी से कहीं गई और निमकी मोस्ट लाइकली किडनैप हुई है। सर मुझे तो ये दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, वरना एक ही बस्ती में 2 वारदातें, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो जो दूध की थैलियां में मिली थी ना, वहाँ का डंप डेटा निकल गया और सब जगह नाकाबंदी लगवा। सर मैंने सभी टोल नाका की फुटेज मंगवा ली है। और सर, मैंने पूरे स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में दोनों के फोटोज भेजे थे। दोनों से मैच ऐसी कोई भी बॉडी हमें अब तक नहीं मिली। वो गई कहाँ? सुरेश ने फिर से मारा ना तुझे? जाने दे, अब तो आदत पड़ गई है। सिर्फ मार खाना नहीं, हाथ उठाना भी सीख। अगर मैं नहीं होती उस दिन तो मार देता वो जान से तुम्हें। छोड़ दे उसे। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ा ही क्या है? ना हाथ में पैसे, ना सर पर छत है, सिर्फ हिम्मत ही नहीं, पैसे भी चाहिए होते। एक नया जीव को पैदा होने के लिए 9 महीने का समय लगता है। क्या हम 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकते? लेकिन बाबा, आपके समाधान से बिजनेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेनदारों से 1 हफ्ता मांगा था, वो भी खत्म हो चुका है। और अब वो हमारी गर्दन पकड़ेंगे। बताइए हम क्या करें? एक आखिरी विधि करते हैं। बाबा बस करो, अब आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं मेरे पास। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। विधि का सामान और बलि का इंतजाम मैं करूंगा। हिम्मत और पैसा दोनों एक ही गाड़ी में सवार होते हैं। हिम्मत दिखाओगी तो बिना लॉटरी निकले लॉटरी लग सकती है। कौन है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे लिए देवदूत हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, मुझे पता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 50,000 कुछ घंटों का। इतने पैसे? कोई गलत काम तो नहीं? सीधे रास्ते से सिर्फ जिंदगी जी जाती है, ऐसे नहीं कर सकते। एक पिक्चर है, पैसे वाली काम करेगी। अरे डर मत, इधर नहीं दिखेगी, श्रीलंका में दिखेगी। 25,000 एडवांस, 25 शूटिंग के बाद। सोच ले, ये तो पूरी जिंदगी अपनी पत्नी से जलील होना पड़ेगा। बैठो। अरे बैठो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ आंखें बंद कर लेना, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम धीरज के साथ संबंध बनाओगी, हाँ?
और हम दोनों उसको मोबाइल पे शूट करके मतलब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? मुझे नहीं करना ये सब, मुझे जाना है। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तुम पैसे ले चुकी हो। मैं पैसे दे देती हूँ सारे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जाना है। माफ कर देना, माफ कर दो। माधव, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बोलो मुझे, क्यों भाग रहे हो? बोलो मुझे, बोलो मुझे। नहीं, नहीं। गरम पड़ा, सब पड़ा। गड्ढे कूद गए। पता है ना इसके साथ क्या करना है? सर, उस मार्केट से और एक औरत गायब हो गई। साहब, मीना मार्केट में लॉटरी बेचती है। मीना को ना उसके पति ने ही गायब किया है। राक्षस है वो, पराई औरत पे कैसी गंदी नजर डालता है और दारू पी के मीना को बहुत पीटता है। उस दिन तो उसने उसकी जान लेने की भी कोशिश की। गणेश भाऊ, मीनाचा फोटो नंबर वगैरह सगळं घेऊन ठेवा। एक ही बस्ती से 3 औरतें गायब हुई हैं। और ना ही हमें कोई बॉडी मिली है, ना ही कोई फिरौती मांग रहा है। हाँ सर, और इनके फ़ोन भी वहीं जाके बंद होते हैं जहाँ से हमें कोई आगे का रास्ता ना मिल सके। कल रात को मैंने टेम्पल रोड पे एक गाड़ी देखी। मीना उस गाड़ी में बैठी और चली गई। शायद कोई पहचान वाला था, क्योंकि वो डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गई थी। ये वही टेम्पल रोड है ना जो एटीएम के पास है? जी मैडम। व्हाट चेक करो सर, पैसे उठाओ इसे। बोल, मीरा को मारा है बेचा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। कुछ नहीं किया तो 20,000 कहाँ से आया तेरे पास? 20,000 वो मैंने चोरी की है साहब। वो मीना की लॉटरी का टिकट चुराया साहब। सामान चेक कर रहा था, उसमें वो मिला। मीना के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मीना को मारता था ना तू। तेरी नजर और नीयत दोनों खराब थी। आप जो बोल रहे हो वो बराबर है, लेकिन मीना को मैंने कुछ नहीं किया था। कल कहाँ था? क्या कल कहाँ था? कल परसों 1300 में ठेके पर ही था साहब। आतमध्ये ठेवायला? मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया मैंने। सर, टेम्पल रोड के पास जो एटीएम है, मीना उसी के पास एक कार में बैठी थी। ये रही उसकी सीसीटीवी फुटेज। ये शक्ल जानी पहचानी लग रही है। अरे गणेश भाऊ, सर, हे आपलं शब्बीर दाऊदीची फाईल आणा। सही फाईल। शब्बीर लास्ट टाइम एक रेप केस में पकड़ा था। 75 साल की औरत का रेप किया था। चल के उठाओ इसको। अरे साहब, मैं बेल पे हूँ। सीधा हो गया साहब। आप लोग क्यों क्या? साहब छोड़ना मत, इसको फांसी देना। चल। साहब, ऐसे राक्षस को तो मार देना चाहिए। अरे दाखव याला दाखव। ये फुटेज देख। ये मैं नहीं हूं,
मैं इसको जानता नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसा सब नाटक किया ना, उल्टा लटका के मारूंगा यहीं। साहब ये मैं ही हूँ, इसके लिए इतना दूर से यहाँ पर लाए मुझे। अरे वहीं पूछ लेता, बता देता मैं। क्या साहब, चलो, अरे लाओ ना। अरे साहब ये मैं ही हूँ, इस लड़की को लिफ्ट दिया था मैंने नाके तक। उस लड़की ने मुझे कार में लिफ्ट मांगा, नाके तक छोड़ा, वो जो बंजारा ढाबा है ना, वहां सब छोड़ के मैं घर वापस आ गया। अब उस लड़की के साथ क्या किया ये भी बता दे। हाँ? बताएगा? बता 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 बता। छोड़ो तो बताओ। बताएगा? बता बता बता। अरे बता। मैं यही बताएगा, मैंने कुछ नहीं किया। पुराना कांड छोड़कर एक नई जिंदगी बिताना के बारे में सोचा कोई लोग, तो आप पुलिस वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो जीने नहीं देते साहब। आप लोगों को कोई नहीं मिला ना, इस गरीब के पीछे पड़ गए आप लोग। मैं सब जानता है आप लोगों का पॉलिटिक्स। आप लोग जितनी बार भी मुझे पूछेगा ना, मैं उतनी बार उतने एक ही जवाब देगा, मैंने कुछ नहीं किया। सर, देशी दारूच्या मालकाशी बोलणं झालंय. उसका कहना है सुरेश उस रात वहीं पे था. ये फाइल ना गायकवाड़ला द्या. ओके सर. सर, शब्बीर ने जिस बजरंग ढाबे का जिक्र किया था वो शहर से काफ़ी दूर है सर, और वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है. रात में 2-4 ट्रक आते हैं. मैंने वहाँ पे शब्बीर और मीना की फ़ोटो दिखा के इंक्वायरी भी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा. और हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है. ये मीना की सीडीआर और लोकेशंस का क्या हुआ? अभी तक नहीं मिला है सर. सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के डेटाबेस में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन जल्दी मिल जाएगा सर. पाटिवा निमकी, साहब हमारी बेटी को कौन मारा? सर, जहाँ मैं निमकी की बॉडी मिली थी पूरा एरिया अच्छे से चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है सर. और सर फॉरेंसिक टीम को भी क्राइम स्पॉट पे कुछ भी नहीं मिला है. शिरके घनश्याम ने हमें बताया था कि जब निमकी गायब हुई तो उसने शलवार कमीज पहना हुआ था. जब हमें उसकी बॉडी मिली तो उसके शरीर पे टी शर्ट और स्कर्ट था. किसी ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे. पता लगाओ किसने और कहां से. सब सर पूरा घर सर्च करो. क्या हो सर?
ये क्या है? सर हमने कुछ नहीं किया सर। हमें नहीं पता ये हमारे घर में कैसे आ गया। कानून को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। निमकी की बॉडी पे जो कपड़े थे वो आपके डेबिट कार्ड से खरीदे गए हैं और वहां पे आपका फोन भी एक्टिव था। कह दीजिए आपको नहीं पता इस कपड़े के बारे में। सर हमें तो कल्पना, इनके पास सारे सबूत हैं, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सर मैंने अपने बेटे तुषार के लिए निमकी को किडनैप किया था। क्यों? सर मेरा बेटा तुषार मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन सर उम्र के साथ साथ उसकी शारीरिक जरूरत बढ़ते जा रही थी। सर उसकी भूख को शांत करने के लिए मैं उसे वैश्याओं के पास भी लेकर जाता था, लेकिन कब तक? इधर पैसे खत्म हो रहे थे और उधर तुषार की भूख हर हद पार कर चुकी थी। तुषार, तुषार बेटा क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तुषार, तुषार, तुषार ये क्या कर रहे है तू? तुषार, तुषार छोड़, तुषार छोड़ ना, तुषार छोड़, तुषार छोड़। मैंने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन उस दिन के बाद वो अपने आप को कमरे में बंद करके खुद को सजा देने लगा। उस रात मैंने निमकी को अकेले देखा तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है, लेकिन 2 दिन पहले उसने तुषार के हाथ में काटकर भागने की कोशिश की। और तुषार भड़क गया। उसने सरिता और मीना को क्यों मारा? उन दोनों के बारे में हम कुछ नहीं जानते सर। चार्जशीट बनाओ इनकी। चलो। सर मीना का कॉल लोकेशन और सीडीआर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट उसका फ़ोन किडनैपिंग लोकेशन में स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन एक क्लू मिला है सर, जिस वक्त ये मीना और सरिता गायब हुए थे उस वक्त शबीर का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। एक बात और सर, हमने शबीर का सोशल मीडिया चेक किया। वो सर्वेश्वर बाबा बनकर सबको बेवकूफ़ बना रहा था, जिसमें से 2 लोग धीरज और सुमन के साथ उसकी वारदात के समय लगातार बात भी हो रही थी। आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? वारंट कहाँ है आपके पास? वारंट की कॉपी दे ना। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर 50 से ज्यादा टुकड़े लग रहे हैं। गोली मार देनी चाहिए तुम लोगों को। इंसान नहीं है ये, राक्षस है। ये सारे टुकड़े फॉरेंसिक को भेजो और विक्टिम के साथ में मैच करवा के दे, और इनको मीडिया से बचा के ले जाओ। क्या करते सर, थक चुके थे बस नसीब से। इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन नसीब साथ ही नहीं दे रहा था। फिर हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पर सर्वेश्वर बाबा से हुई। इन्होंने हमें इंसानों की बलि देने का ऑप्शन दिया। हुआ यूँ कि सर जेल से निकलने के बाद मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया था सर। इमेज भी इतनी खराब हो गई थी कि सारा कोई फंस ही नहीं रहा था। एक दिन मैं खिड़की पे खड़ा एक बाबा को देखा, दिमाग आ गया साहब, ये करना क्या है। बाबा सर्वेश्वर बाबा बन के नाटक रचा है मैंने। इनको फंसाने के बाद मैंने फिर सरिता को उठाया और फिर मीना को।
पिशाची हो तुम, इंसान नहीं हो। नरक में जाओगे, नरक में। चलेगा चलेगा सर, एकदम चलेगा। लेकिन मरने के पहले एक आखिरी चीख सुनोगे ना आप सब, तो आपको पता चलेगा कि कितना मजा आता है सब। लेके जाओ सब। सर तुषार, नथुलाल और उसकी बीवी ने निमकी के साथ जो किया उसकी वजह से उसकी जान चली गई। और सर मुझे भी लगता है कि नथुलाल और उसकी बीवी कल्पना को अपने बेटे तुषार की मानसिक बीमारी का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के रास्ते ढूंढने चाहिए थे। बिल्कुल सही कहा स्वाति। और तुषार ही नहीं, ये शब्बीर भी मानसिक रोगी था। सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पहचान के उनका योग्य इलाज करवाए, ताकि उनकी बीमारी के चलते किसी निर्दोष को उनका शिकार ना होना पड़े। बहुत जल्द बहुत ज्यादा पैसा कमाने की लालच ने सुमन और धीरज के हाथों ऐसा घिनौना काम करवाया, और सरिता और मीना को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो कहते हैं ना सर, लालच बुरी बला होती है।